यहाँ पर आपको अहम खबर है, अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बाजोड़ में शहरी आबादी पर गोलाबारी की गई, जिससे एक ही खानदान के 4 अफराद जामहक और 1 जख्मी हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने एक्स पैगाम में लिखा, गोलाबारी से 4 नौजवान भाई मौके पर जामहक हो गए, जिनकी शनाख्त साजिद, अयाज, रियाज और मुआज के नामों से हुई है। हमले में एक बच्चा शदीद जख्मी भी हुआ, जिसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस घिनौने फेल के जिम्मेदार अफगान तालिबान हुकूमत की पोजीशनों और इंफ्रास्ट्रक्चर को मुनासिब और जारहाना जवाब दिया जा रहा है। वाक़े के बाद मुकामी आबादी ने अफगान तालिबान हुकूमत के इस इक़दाम पर शदीद गम गुस्से और मजम्मत का इज़हार किया है। अहम खबर से मुताल्लिक़ आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बाजोड़ में शहरी आबादी पर गोलाबारी की गई, जिससे एक ही खानदान के 4 अफराद जामहक और 1 जख्मी हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने एक्स पैगाम में लिखा, गोलाबारी से 4 नौजवान भाई मौके पर जामहक हो गए हैं। इस हवाले से जानते हैं मज़ीद अपडेट्स। बात करते हैं एडिटर नॉर्थ सोहेल इकबाल भट्टी से। सोहेल इकबाल भट्टी, एक मरतबा फिर इंतहाई घटिया और जाहिलाना कार्रवाई की गई है, एक मरतबा फिर सिविलियंस को निशाना बनाया गया, क्या कहेंगे इस मौके पर? जी बिल्कुल, 15 मार्च को तकरीबन दोपहर 3:30 बजे अफगान तालिबान हुकूमत ने सरहद पार से 2 पानी और मॉर्टर फायर के जरिए बाजोड़ के इलाके सालाज़ई में गाँव सब्सा में शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया है। क्योंकि ज़राए के मुताबिक इस हमले में 4 मासूम शहरी शहीद हो गए, जबकि 5 साल बच्चा शदीद जख्मी हुआ है। क्योंकि घर को बराह रास्त गोलाबारी का निशाना बनाया गया। शहीद होने वाले 4 अफराद साजिद, अयाज, रियाज और मुआज आपस में हकीकी भाई थे। मकामी लोगों और शहरी आबादी ने इस वाक़े पर शदीद मजम्मत और गुस्से का इजहार किया है। अफगान तालिबान हुकूमत की जहर से शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना और दहशतगर्द तंजीम फितन खारिज के साथ मिलकर ये कार्रवाई करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन और बुनियादी इंसानी इक़दार की संगीन खिलाफवर्जी है। ये कार्रवाई दरअसल इस मायूसी और दबाव की अलामत है जो अफगान तालिबान को पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-लिहाज़ के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकार ढांचे के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों में नुकसानात की वजह से दरपेश है। जी ठीक, ये बताएगा सोहेल इकबाल भट्टी कि ये जो इन लोगों को निशाना बनाया गया इस तरीके से और ये जिस तरीके का जो है वो इक़दाम किया गया, बिलाशुबा एक इंतहाई बड़ा जुर्म है ये और नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। इसके बाद हमारी जानिब से जो इनको अब जवाब दिया जा रहा है वो ज़रा बताएगा, ताकि आवाम तक पहुँचाएँ कि इस जारियत के जवाब में पाक फ़ौज किस कदर भारी जवाब दे रही है। देखिए, इस सिलसिले के अंदर तो आपको नाज़रीन को कई मरतबा अपडेट्स दे चुके हैं कि रेगुलर इस हवाले से साइंस का सिलसिला जारी है फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के उन मकामात पर जहाँ से इनको टेक्निकल सपोर्ट मिलती है, जहाँ पर ये प्लानिंग करते हैं, जहाँ से ये पाकिस्तान पर हमलों के लिए खुद कुछ हमलावर रवाना करते हैं। तो ऐसे मकामात के पर जैसे कि गुज़श्ता शब कंधार में भी एक जो इनका टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज एक टनल थी, उसको तबाह किया गया। इसी तरह दीगर मकामात के ऊपर भी जहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात थी, इंटेलिजेंस बेस्ड ये एक्शन किए गए और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऐसे सेटअप को उनको तबाह किया गया है। तो ये कार्रवाई का सिलसिला जारी है, क्योंकि अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे की रोशनी में अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकी। पाकिस्तान ने कई मरतबा इस हवाले से कोशिश की और पाकिस्तान के वाज़ेह मौक़िफ़ था कि TTP और वस्ता जो दहशतगर्द हैं, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, उन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए। तमाम हम देखते हैं कि अफगान अबूरी हुकूमत ने उनको मखसूस डिप्लोमेटिक एरियाज में वहाँ पर मुंतकिल किया हुआ है और जबकि मुख्तलिफ अफगानिस्तान के सूबों के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे सेटअप कायम किए गए कि जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए प्लान किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और दहशतगर्दों को इक्विपमेंट और वेपन फराहम किया जाता है। तो ऐसे मकामात के ऊपर ऐसे सेटअप को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, सोहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त बता रहे हैं कि मुस्तकिल कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और जो हम निशाना बना रहे हैं अब इस जवाबी कार्रवाई के अंदर, वो इस घिनौने फेल के नतीजे में पहले से ही कार्रवाइयाँ जारी हैं पाकिस्तान की और अब जो है वो तालिबान की जो पोजीशंस हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मुनासिब और जारहाना जवाब देने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के अवाम ये बात अपने पास मुझे खातिर रखें और इसको जानें कि इस वक्त जो भी जारियत अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर हो रही है, इस तमाम तर जारियत का जो है मौसर जवाबी इक़दाम भी जारी है पाकिस्तान की जानिब से। अभी जो ये कार्रवाई की गई है इसके बारे में आपको आगाह करें कि अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बाजोड़ में शहरी आबादी पर गोलाबारी की गई है,
जिससे एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हुए और इस ही कार्रवाई में एक शख्स जख्मी भी हुआ। इस बारे में जो वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातरण हैं, उन्होंने एक्स पैगाम में लिखा है कि गोलाबारी से 4 नौजवान भाई मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। 4 भाई इसके अंदर जाँ बहक हुए हैं जिनकी शनाख्त हुई है साजिद, अयाज, रियाज और मुआज के नामों से। इस हमले में एक बच्चा भी शदीद जख्मी हुआ है, जिसको फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस घिनौने फेल के जिम्मेदार अफगान तालिबान हुकूमत की इस वक्त पोजीशंस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे जो है वो मुनासिब हमले इस वक्त जारी हैं और इक़दाम भी उठाए गए हैं। इस बारे में हम जान लेते हैं मजीद और राय लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, एक मरतबा फिर जारियत की गई, बाजोड़ का इलाका है, वहां पर जो है वो शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, गोलाबारी की गई है। एक ही खानदान के 4 भाई इसके अंदर जो है वो जाम शहादत नोश कर गए हैं। क्या कहेंगे इस मौके पर? ये कार्रवाइयां रोज की बुनियाद पे पाकिस्तान के सिविलियंस पे, शहरी आबादी पे अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से जारी है। देखें, ये एक बड़े अफसोस की बात है। बिलाशकाल फायरिंग इन्होंने अफगान तालिबान टीम ने अक्रॉस द बॉर्डर की है और वहाँ से आर्टिलरी फायर और मोटर फायर किया है। इनोसेंट मासूम शहरियों के ऊपर थिकली पॉपुलेटेड एरिया है और वहाँ पर इंशाल्लाह गिरे करने से 4 लड़के शहीद हुए हैं और एक बच्चा 5 साल का सीरियसली वुंडेड है। वहाँ के लोकल बहुत ही नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत ख्याल हुआ है। पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े हैं और कंडेम कर रहे हैं ऑपरेशन को। वजह ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अफगान तालिबान टीम को ऑफिशियल खारिज को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं, इनकी ड्रोन तबाह कर रहे हैं, इनके फ्लाइटें तबाह कर दी हैं बकराम एक देश से, या आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या इस तरीके से कर रहे हैं और तो कुछ ये कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल आप देखें कानून के खिलाफ है, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के भी खिलाफ है। इस तरीके से ये कर रहे हैं, मेरे को बहुत अफसोस की बात है और इसके ऊपर जितना भी कंडेम किया जाए कम है। लेकिन बात ये है कि क्योंकि हमारी आपने देखा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज में इनके कितने, कल भी हमने कंधार के अंदर आपने देखा हो तो हमने इनका जो टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो, फिर उसके बाद बिल्कुल स्टोरेज वो सारा उड़ा दिए, जिसकी वजह से ये अब घबरा की तरह हरकतें कर रहे हैं। ठीक, हारिस साहब, बिल्कुल वी आर विद यू ऑन दिस पॉइंट ऑब्वियसली। और बहुत ही अफसोस की बात है, सिविलियंस पे, आबादियों पे ये जो इनके हमले हैं फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करते हैं, क्योंकि कल इनकी एक बड़ी टनल जो है वो इनका स्टोरेज जो है नेटवर्क वो हमने निशाना बनाया है। इनके जो डिपोज हैं उन पे कल बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। तो ये फर्दर ऑन इनकी तरफ से अभी इस किस्म की वहाँ बाजोड़ में और दीगर जो मुल्का सरहदी इलाके हैं वहाँ मजीद कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। देखिए, वहाँ तो जो क्या करेंगे, जो हम कार्रवाइयाँ आप कर रहे हैं, हमने पहले से इनकी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरबेस बकराम पे हमने नुकसान पहुँचाया, इनको मजमेट किया है, इनकी पोस्टें तबाह की हैं, पोस्टों पर कब्जा किया है। उसकी वजह से ये अब इस तरह के कुछ टर्नों पर आ गए हैं। तो मुझे ज़ाहिर है कि ये नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के जो प्रॉक्सीज हैं उनसे टर्निंग ले रहे हैं, उनको दिखाने के लिए इस तरह की हरकतें करती हैं जो देने के अगर पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज इतने बड़े दुश्मन इंडिया को और उनकी एयरफोर्स को 2 दिन के अंदर फायदे दे सकते हैं। तो वहाँ तालिबान को ना फौज है, ना इनके पास कोई वो एयरफोर्स है, ना कुछ है। तो इनका वी कैन प्ले बी वेरी केयरफुल कि कोलैटरल डैमेज ना हो, अफगान अवाम का कोई नुकसान ना हो, इसकी वजह से। लेकिन हम वी विल कंटिन्यू, हम अपनी ऑपरेशन करते रहेंगे और ये गज़बी हक है ऑपरेशन है, इसको हम लॉजिकल कंक्लूजन लेते हैं, कंक्लूजन तक देखे जाएंगे जब तक ये खुद घुटने टेक के हमारे कोई अफगान इन ख्वाहिश को रोकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं और हमें यकीन दिलाते हैं, फिर हम उससे आगे चलेंगे। वरना इससे पहले यह फैसला नहीं रुकेगा जब तक इनको हम या तो इनकी बिल्कुल कमर तोड़ देंगे, इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, इनके कमांडर को मार देंगे और उसके बाद इन सारे देखेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। एडिटर नॉर्थ सोहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।